हमारी मोबाइल खुद छीन लिए थे, बोल रहे थे कि बेटा ऐसी धारा लगाऊंगा कि साल भर जमानत नहीं होगी। रात में आकर के महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट पे जिन लोगों की जमीन इन लोगों ने अधिग्रहण किया, वो आज तिरपाल डाल के रहने पे मजबूर हैं। डीजल पेट्रोल महंगा है, तो हमारे लिए हमारी साइकिलिया ठीक है। हम अपने साइकिलिया से आए जाएंगे, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, न उनके हवाई जहाज की ज़रूरत, न उनके बस की ज़रूरत है। हम अपने पैदल जाएंगे, अपने साइकिल से जाएंगे। कुछ बोला जा रहा है यहाँ से भेजा जाएगा, तो कहाँ भेजा जाएगा, कितने कट्टे पे कितना पैसा दिया जाएगा? अब तक ये सरकार ने ये सर्वे भी करने आई थी तो कोई नोटिस नहीं दी। बिना नोटिस के गांव वालों को प्रताड़ित किया गया, प्रशासन द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, यहाँ की महिलाओं को मारा। बिल्कुल मैं गलत बोलूँगा? अब बस यही है कि इस सरकार में हम डॉक्टरी मुआयना नहीं करा पाए, न हो सकता था, न FIR हो सकता था। हम लोग बिल्कुल लाचार थे, नहीं तो डॉक्टरी मुआयना कराते तब तो आप मानती। दूसरी चीज़, जेवर एयरपोर्ट पे जिन लोगों की ज़मीन इन लोगों ने अधिग्रहण किया, वो आज तिरपाल डाल के रहने पे मजबूर हैं। इस सरकार की पॉलिसी समझ में नहीं आती है कि नेशनल एयरपोर्ट बनवा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बनवा रहे हैं। 2007 का हवाई पट्टी बना है मैम, आज तक उस पे सपा में भी भाजपा में भी कोई प्लेन उतर नहीं पाया। कौन सा विकास है? इनके विकास का मॉडल क्या है? कुछ समझ में नहीं। 2007 में जब बना था तब से एक भी प्लेन नहीं। एक भी, केवल मोदी जी का एक बार हेलीकॉप्टर उतरा था, उसके बाद से यहाँ कोई लैंडिंग नहीं हुई। तो 2007 में खाली एक प्लेन उतार पाए, तो अब क्या करना चाह रहे हैं? हेलीकॉप्टर हम लोगों को देखिए मैम, एक सीधा फंडा है, हम जमीन नहीं देंगे चाहे इनका नेशनल एयरपोर्ट बने या मत बने। क्यों आप बताइए कि 10,000 परिवार उजड़ के कहाँ जाएगा? और यह हमारा देश गांव का देश है, यहाँ संस्कृति पलती है, यहाँ से विदेशों में संस्कृति जाती है। जब गांव नहीं रहेगा तो आप विश्वगुरु क्या बनाएंगे? विडंबना है इस देश का कि ऐसी सरकारें आती हैं, और यह हमेशा केवल गरीबों किसानों का ही शोषण क्यों होता है? क्यों नहीं बड़े लोगों का होता है? जिनके पास बहुत अधिक ज़मीनें हैं वहाँ जा काहे नहीं बनाते? और यहाँ नेशनल एयरपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो लोग मजदूरी करते हैं, बाहर जाके बोरा ढोते हैं, मिल फैक्ट्रियों में काम करते हैं। यहाँ अच्छा आप बताइए कि आप तो पढ़ी लिखी महिला हैं, आप भी एयरपोर्ट घूमी होंगी। किस एयरपोर्ट पे गांव वालों का विकास हुआ है? चाय के लिए दुकान नहीं मिलती है मैम। जो आप नौकरी की बात कर रही थी, एयरपोर्ट में वही नौकरी करेगा जो टेक्निकल होगा, ITI पॉलिटेक्निक होगा, इंजीनियर होगा। हमारी गाँव की महिलाएँ झाड़ू लगाने के लिए उसमें नौकरी नहीं पाएंगी। विकास की क्या बात करती हैं आप? तो आपका ये कहना है कि आप लोगों को कोई भरोसा नहीं है, मतलब नौकरी जैसी बात जो सरकार नौकरी न मुआवजा, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को हम लोग नौकरी जरूरत नहीं है, नहीं नौकरी नहीं चाहिए। हमारी जायदाद नहीं, संपत्ति नहीं देंगे। हमारे का कोई देश के विकास में योगदान दीजिए, आप लोग भी देश का विकास। सुनिए, हमसे चंदा लीजिए, हमारा खून लीजिए, हम देंगे, लेकिन खून दे देंगे। अपनी जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे। आप लोग नहीं चाहते हैं देश का विकास हो? अरे देश का क्या, देश का सुनिए, हम रहेंगे ना, विकास किस चीज का? हम नहीं रहेंगे तो विकास किस देश का? तो भगवा ओढ़ के आए हैं चाचा, योगी जी वाले हैं। अरे योगी वाले क्या हैं? हम तो मिल गया ले लिए, गरीब आदमी है जो ही दे दिया। ये हिंदू है, योगीवादी नहीं है, हिंदुवादी है। ये जो निशान है चाचा भाजपा के नहीं, हिंदुत्व का है। चाचा सुनिए, तब रुकिए 1 मिनट भैया, रुक जाइए। चाचा सुनिए, वोट दिए ना इस बार योगी जी को? नहीं दिए हैं हम दिए ही नहीं हैं। हम क्यों झूठ बोले? हमको नहीं दिए हैं वोट उनको। सवाल ले वोटवा ना धन। और फिर ये जो यहाँ से अगर कोई भगवा कलर ले लिया तो वो ये थोड़ी हो गया कोई बीजेपी का ही आदमी है। पूछे हैं बस, हम बात हो रही ना, कलर की बात हो रही है। अगर कोई ले लिया तो जो कि बीजेपी का आदमी हो गया, ये सब बात नहीं है। हम आ गया खुश है कि नहीं? आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं इतना खुश हूँ अच्छा दिन पे, लेकिन मुझको जिस दिन आज मैं कह रहा हूँ कि अगर योगी या मोदी मुझे मिल जाए, उनसे पूछूंगा कि क्या यही अच्छा दिन है? आप क्या किए हैं? अच्छा दिन है, आप क्या कर रहे हैं? 5 किलो आटा चावल
5 किलो आटा चावल। कह रहे थे भैया, कह रहे थे आप तो तब भी सैंडल पहने हैं, कह रहे थे हवाई चप्पल वाले को भी एरोप्लेन में बैठाएंगे। अरे हवाई ये देखिए, ये सरकार आपको फ्री जाना आना है, आपको पहन सकती। मैं आपको सुनिए चाचा, हम आप ही के घर के आते बेटी, हम भी गरीब घर के। आप पत्रकार हैं, रोडवेज में बोले थे ना सुनिए, बोले थे ना हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे बैठाएंगे। हवाई चप्पल वाले एरोप्लेन में बैठे हैं, हवाई जहाज में। आज तक एरोप्लेन वाले जो है कि उड़ा रहे हैं, हवाई चप्पल वाले को बैठते हैं। अरे वो देखते हैं तो दूर ही से बाइट कार करते थे, कोई गरीब मस जाएगा कहीं हमको चंदा चुंदी ना देना पड़ेगा, कोई कुछ मांग ना ले। हम भाई बोलो, बोला ऐसा है बहनी हो, हाथ जोड़ थी, गोड़ धरत थी मोदी। अरे योगी जी जोगिया हुए बना क्या यही में सुनाई कहबू तब न जोगी जनी है। तो हम लोगन के उठवा एयरपोर्ट ना चाहिए, दादा बाबा तो एयरपोर्ट देखबा न कैले रहला, बाकी यही देखावल चाहता टने तू देखा कैसन यही से जहाज उड़ेला, यही धरती पर आजा बाबा कई पुत्र यही बीत गई, बाकी यही धरती पर अब हम लोगन बहनी यही धरती पर। अल्लाह बाबा ये कहने के मरने के बाद है एयरपोर्ट का जमीन लौकी है, जहाज लौकी, जिंदा पर ये जहाज यहाँ नहीं लौक सकती। जान दे देंगे हरियर बांस, मरने के बाद हरा बांस मिलता है। बाबा कह रहे हैं हरियर बात लौकी तब्बे एयरपोर्ट लौकी, ना इतना ही लौकी नहीं लौके के ना होके चल जाए के यहाँ से, जैसे आदमी चला जाता है। लोग विरोध कर रहे हैं चाचा, ये बताइए विरोध हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं। मैं जमीन सुनिए, आपका जितना जमीन है एक एक पाई लेगी सरकार तो वापस करेगी कहीं और का जितना जमीन लेगी उतना कहीं और देगी, ऐसा नहीं। अरे भीख मंगावत हवा कि वो जमीन हम देत हवा, वो भीख मंगावत हवा। जब मोदी जोगी की जहाजिया ना है तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना के का करी है, केतुआ पुड़ई है, वो जंतर के उतुआ जमीनी पुड़ई है। जहाज है मोदी जोगी के, एठे हवाई अड्डा बनल है तो पे उड़ावे, एठे तो बनल हवाई अड्डा, कबो तो ना कोनो विमान उतरल न कोनो जहाज आयल, खाली हेलीकॉप्टरवा नहीं आयल, तनी मोदी जोगी हवाई अड्डा पर जहाज अपन उतारे, तब सब देखी जनता ने खाली जनता के ऊपर। जब न लड़कान के पढ़ाई लिखाई की सुविधा देना न केहू किसान वाले के केहू के ना जकरे 10 परिवार है, एक बिस्सा खेती है, ओकर मार मजूरी ओकर बंद कर देले हमें, भट्ठा पे कितना जाने घट्ठा छोड़ावत रहना, भट्ठो बंद कर देले हमें मोदी जोगी भयल हमारा उठवा भयल हमें। तो ये बतावा कि हम लोगन कैसे जियल जाई, कैसे मजूरी रहबे न करी। और वो जब ना हाँ एक बात समझिए, एक झटके से अचानक सालों साल जिस जमीन पर लोग रहे हैं वो जमीन इनसे मांगी जा रही है, सालों साल से अपने बच्चों को वहीं पाले हैं, सपने बुने हैं, दिन रात मेहनत करके एक एक ईंटा जोड़ जोड़ कर घर बनाए हैं, अब अचानक से उनसे उनकी जमीन मांग ली जाएगी, उनसे उनका घर मांग लिया जाएगा, तो कोई कैसे दे पाएगा ना भैया। आप बताइए कितने साल की मेहनत के बाद घर बनवा पाए आप? मैं बता दूं कि मेरी 45 साल उम्र हो गई, जिंदगी की पूरी कमाई स्कूल में घर में लगा दिया तब जाके बना है। अब यहाँ एक ईंटा 16 से 17 रुपये का पड़ता है, कैसे आदमी ईंटा 17 रुपये? हाँ। अब एक गरीब आदमी अपना घर आशियाना कैसे बनाता है, उसके आत्मा से पूछे। बेटी और घर का निर्माण, मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है जीवन के एक एक रुपये इकट्ठा करने पे पूरा होता है, वैसे ही बेटी की शादी होती है, वैसे ही घर बनता है। एक आपके चैनल के मैं माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो गरीबों को यह सरकार 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल दे रही है, आप कभी वहाँ जाके देखिए जो चावल वहाँ आता है क्या मोदी और जोगी उसको खाएंगे? जानवर खाना पसंद नहीं करता। मेरे समझ में आता किस फैक्ट्री से चावल आता है गरीबों को देने के लिए, या गरीबों को कुत्ता समझ लिए हैं, किनको बस कुछ भी फेंक दो पड़े रहेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे जनता जाग गई है, वह हमारे गांव के 10-12 गांव के लोग जान भले दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे, या अपना एयरपोर्ट कहीं बना लें, यहाँ इस धरती पे तो नहीं बनना है। अच्छा, आप एक और बार बता रहे थे कि उस साइड की ज़मीन पूरी खाली है लेकिन वो इधर बना रहे हैं। वो पहले था उनका सर्वे, उधर खाली है चाचा? बहुत जमीनें खाली हैं, अगर वो खोजेंगे तो जमीन की कमी नहीं है।
लेकिन ये इस तरफ आबादी और उस तरफ नहीं, जैसे मेरी बात सुनिए, किसी और बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ बनने की जरूरत नहीं है, न कहीं जमीन खाली है, यहाँ जरूरत नहीं है उसकी, एकदम नहीं जरूरत है मैडम। हम लोग इसी में रहेंगे। हमारे बस दे दे खटारा, बस वही से हमने अपन सफर कैल जाए, अपन एरोप्लेन रखले रहे, साइकिल से अवल जायल जाए, हमरे ना एकदम कुछ जरूरत बस भी नहीं चाहिए, हमें बस भी ना जरूरत। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप हो सकते हैं हमसे 20 साल छोटे होंगे, लेकिन इनसे पूछा 6 साल हो गया, रोडवे में कट बस दिए हैं, संसार कैसे चलेगा। आज 2 दिन पहले ये भी आ गया है कि रोडवे में संविदा का कर्मी भर्ती होंगे और ड्राइवर भर्ती होंगे और 7,000 बस आ रही है। क्या एक बात समझिए, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आंदोलन में आ रहे हैं, यहाँ एक बच्चा है, यहाँ एक बच्ची है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर आ रहे हैं, ये बच्चे जब यहाँ से विस्थापित होंगे तो क्या जाके बताएंगे कि ये मेरे पुश्तैनी, हमारी यहाँ ज़मीन हुआ करती थी, यहाँ मेरे बाबा खेती किया करते थे, सारी यादें आप इनसे छीनना चाहते हैं, कोई पहचान इनके पास बचेगी नहीं। ये बच्चे जो है ना, इनसे इनका पूरा अस्तित्व छीना जा रहा है। सालों साल से जो पुश्तैनी ज़मीन है, इनके बाबा मान लीजिए आप हैं, तो क्या बताएंगे बच्चे, कुछ तो याद बचेगा नहीं। याद नहीं रहेगा तो बताएंगे क्या? इनको कोई चीज़ याद नहीं कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते थे, तो बताएंगे क्या सर? आप बताइए। तो हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ हमारे लिए जितना है उतना ही फादिल है। हमारे रोक ले लुका है खातिर है। हम पूछा थे, हम बताओ, तू आज जमीन ली है तो तुके पैसा ही नहीं है, बढ़िया पैसा की जरूरत ना है रानी, हमें खाली अपनी धरती के, अपनी माई के, माई यही धरती पैदा भलाई तो यह महतारी हमें, ये नहीं कि उठवा से चाहे सूख चाहे पाक हम खाते हैं, हम नहीं उधर उधर चलना है चाची के पास। लोग कहते हैं किसानों को ये बोला जाता है कि धरती को ना ये अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं। अब इनसे इनकी माँ बेचने के लिए कहा जा रहा है, तो ये तैयार नहीं है। चाची कहाँ हैं आप लोग, इतना नाराज हो रही हैं? खाना खाने बनाने की मतलब समय हो गया शाम को, कहाँ आंदोलन में घूमे? हम लोग काम मोदी बना देता, अपन जगह जमीन हमने छोड़ा था तो हमने अपन खाना खाई जाई, तो खाना निकलेगी मजूरा मनाई, हम आदमी जात हम गर्रा माटी दे, हम बिना मिलता है ना, तो घर दुआर चल, हमने कहाँ जा, भाई भैया दीदी बहनी मिली हम लोग के, उजरुआ बसरुआ बना जाए, हम लोग बच्चे छोटे बच्चे ले कहाँ जाएंगे? हम लोग अपन जगह जमीन छोड़ के, हम लोग दीदी हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग जगह जमीन चाहिए। 1 महीना हो गया चाची, आप लोग 1 महीने से बैठी हैं, कितने दिन बैठेंगी? जितना दिन सपरेगा उतना दिन बैठेंगे, इस तरह थोड़ी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जब तक सपरेगा तब तक बैठेंगे यहाँ पे, जब तक यहाँ पे। दिन तो थक जाएंगी चाची, एक दिन तो थक जाएंगी चाची, एक दिन तो थक जाएंगी बहनी। हाँ ठीक है, थकेंगे इस दाई, जब तक मोदी आपन लेंगे ना हवाई अड्डा तब तक हम लोग थकेंगे नहीं। जो आप ले लेंगे, ऑफिस ले लेंगे तो हम लोग अपना बैठ जाएंगे। नहीं इस तरह नहीं, जब तक मोदी अपन जहाज ऑफिस नहीं लेंगे तब तक हम लोग थके बाल है। इस तरह से थोड़ी नहीं छोड़ेंगे मोदी जोगी के कि छोड़ देंगे हम लोग रोड पर जाएंगे भीख मांगने। जब तक सफरेगा तब तक जोगी। एक बार किसानों से टक्कर ले चुके हैं, हमारी मोदी सरकार ले चुकी है टक्कर, तब बॉर्डर पे थे और आज अपने गांव में है, खाने पीने की दिक्कत नहीं है। तो ये गांव पे भी किसान है और उनसे सरकार टक्कर ले रही है, दोबारा टक्कर है। दोबारा नहीं, तिबारा टक्कर है, 100 बार 10 बार हमसे टक्कर ले ले, चूंकि हम किसान हैं, अपने घर पर अपने जमीन बॉर्डर पे किसान थे अपनी बात मनवाने के लिए, अब यहाँ पर किसान अपने ही खलियान। जहाँ ऐसा आतंक करी है तहाँ तहाँ लड़ल जाई, हमने पीछे हटल ना जाई मैडम, ये जान ला आप। जैसे आप कालू है कि बच्चा जाई है यहाँ से तो का कही है, अरे ससुर का कही है, मट्टी तेल बंद कर दिल, लइकन से पूछी है तो मट्टी तेल बता पाई है, डेबरी घरे के करे बरेले है, लाइन सबके घरे दे तो बिल इतनी आवत है। आप कह रही हैं कि अरे बस से नहीं चलेंगे, अरे जब इतना तेज किराया डीजल पेट्रोल महंगा है तो हमारे लिए हमारी साइकिलिया ठीक है, हम अपने साइकिलिया से आए जाएंगे, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, न उनके हवाई जहाज की जरूरत, न उनके बस की जरूरत है, हम अपने पैदल जाएंगे, अपने साइकिल से जाएंगे, हमारी यही निशानी है, हमारी धरती माँ। भैया आप लोग को भी रोजगार करना है, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ खेती किसानी करते हैं, कितने दिन आप लोग आंदोलन कर पाएंगे भैया? जब तक डेली कमाने नहीं जाएगी सरकार, जब तक वापस नहीं जाएगी तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, खूंटा गाड़ कर रहेंगे और यही रहेंगे हमेशा। आप जब भी आएंगे तब भी मैडम सरकार, हम लोग पूरा रात में कोई दबा गिरा के सबको मार डाले,
वही मंजूर हम लोग करेंगे, नहीं तो बनने नहीं देंगे, कोई बात नहीं, बनने नहीं देंगे। ये जो आप पूछ रहे हैं कि आप लोग कब तक चलाएंगे, तो हम लोग निर्णायक संघर्ष के लिए बैठे हैं। जब तक हमारे मांग पूरी नहीं हो जाएगी ये आंदोलन तब तक चलेगा। और हमारा जो मांग है वो ये है कि हम ना अपना घर देंगे ना ज़मीन देंगे, बल्कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो मास्टर प्लान वो लाए हैं उस प्लान को वापस करें या रद्द कर दें। यहाँ पर हम एयरपोर्ट नहीं बनने देंगे, यहाँ पर हम अपने गांव घर वालों को नहीं उजड़ने देंगे। तो जब तक हमको हमारा हक नहीं मिल जाएगा, विकास होता है तो किसी न किसी को बलिदान देना ही पड़ता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे कोई भी हो। अरे यार बात करते हो, झगड़ा रहे हो। आपने बिल्कुल सत्य कहा, आपने बिल्कुल सत्य कहा कि जब विकास होगा तो कहीं न कहीं ज़मीन पर ही होगा। तो ऐसी तमाम ज़मीनें पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं, जहाँ कोई खेती नहीं होती, कोई किसी के नाम नहीं है, ऐसी जगहों पर वो विकास करें। ये आबादी बहुत घनी है, उपजाऊ ज़मीन है और ज़मीन थोड़ी भी है। यहाँ के लोगों को उजाड़ करके अगर ये विकास करना चाहते हो तो विकास तो पूंजीपतियों का होगा, अडानी अंबानी का होगा, हम लोगों का तो सत्यानाश होगा। तो हम अपने के सत्यानाश से बचने के लिए ये संघर्ष जारी रखेंगे और अंतिम दम जब तक कामयाब नहीं होंगे। जी, जब तक साल भी होगा तो 1 साल तक, साल नहीं कई साल होगा। लोगों को ना कोई नोटिफिकेशन मिला, ना कोई हम लोगों को सूचना मिली, हम लोगों के यहाँ चुपके से आकर के नापने लगे। एक कौन सा तो तरीका है कि संविधान के तहत जो है कि उत्पीड़न हम लोगों के साथ किया जा रहा है। रात में आकर के महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है। हम लोगों को तो कम से कम कोई सूचना वगैरह क्यों नहीं किया? महिला के ऊपर हाथ उठाने का हक किसके पास था? ये जो लोग खाकी वर्दी पहन के आए थे, ये जब हाथ उठाए तो आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, आप लोग मानते हैं कि आपके गांव की महिलाएं थी, तो आप लोग क्यों नहीं गए? हम लोग जो है कि अपनी मांग वहाँ करने के लिए गए थे। वो कह रहे हैं कि हम रास्ता लगा देंगे, प्रधान को उठा ले गए, तो हमारा कौन सुनेगा? हम को भी उठा ले, प्रधान को भी उठा ले गए थे, कई गांव के प्रधान को उठा ले गए थे, 8-10 लोगों को उठा ले गए थे। हमारी मोबाइल खुद छीन लिए थे, बोल रहे थे कि बेटा ऐसी धारा लगाऊंगा कि साल भर जमानत नहीं होगी। अब बताइए हम किसके यहाँ जाएंगे? जब शासन प्रशासन उन्हीं के हाथ में है तो हमारी कौन सुनेगा? हम अपनी ज़मीन पर बैठ करके अपनी ज़मीन की मांग कर रहे हैं कि हमको एयरपोर्ट नहीं चाहिए। हम लोग जो है कि हवाई जहाज से नहीं उड़ेंगे, अपनी ज़मीन पर हम जैसे भी हैं सुखी हैं। हमको महल में नहीं, हमको फ्लैट नहीं चाहिए। हमारा यही मकान टूटी फूटी जो भी हमारी झोपड़ी हमारे लिए स्वर्ग है। तो मुझे ये बताइए, कुछ लोग होंगे चाचा, कुछ लोग होंगे जो इस आंदोलन को आगे मुखिया बन रहे होंगे, कोई तो होगा। वो लोग क्यों महिलाओं के लिए नहीं गए? और वहाँ यहाँ बैठने से अच्छा है वहाँ थाने पे बैठना चाहिए। तो महिलाओं के ऊपर कैसे हाथ उठा दिए? ऐसा है कि अगर हम थाने पर जाते तो वहाँ पर उसका रूप अलग होता, क्योंकि वो सिर्फ एक मुद्दा बनता, महिलाओं के ऊपर जो जोर जुल्म हुआ है। और यहाँ पर हम सारे मुद्दे को उठा रहे हैं। हमें अब मांग जिलाधिकारी से भी कर चुके हैं कि उनके ऊपर FIR कराई जाए, चूँकि SDM भी उसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ लोगों का नाम वगैरह पता है आप लोगों को जो मारपीट करके गए? हाँ, कपिल यादव हैं। और कपिल यादव मतलब कि घर पर ही होंगे। नहीं, कपिल यादव मारा गया है। और कांस्टेबलों का नाम कौन रात में देखता है? रात में तो लोग किए ये सब।